हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज इस क्लास में। आज पांचवा दिन है, तो आज हम लोग मंत्रा 2 लेंगे। मंत्रा 2 में मंत्रा 2 का चर्चा करेंगे। तो आज इससे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था मंत्रा 1, जिसमें हम लोगों ने देखा ईसावास्य प्रिंसिपल कि कोई व्यक्ति, कोई जीव अगर ईसावास्य प्रिंसिपल जो उनके साथ जो कोटा सिस्टम है उसका बारे में पढ़ा कि हर जीव के एक आवश्यक और निर्धारित एक कोटा है जो भगवान ने निर्धारित किया है हर जीव के बारे में, हर योनियों में। तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे कोई व्यक्ति इस प्रिंसिपल को मतलब फॉलो कर पालन करके कैसे भगवत धाम के जाने के लिए तत्पर हो सकता है, कैसे जा सकता है। और कोई अगर 100 साल जीना चाहता है इस जगत में, आप लोग चाहते हैं 100 साल जीना, सबको चाहते हैं ना 100 साल जीना, कि नहीं चाहते? अगर चाहना कैसे जी सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आज 100 साल कैसे जी सकते हैं। मैं आपको लोगों को बताऊंगा रहस्य कि हम 100 साल कैसे जी सकते हैं। तो किस तरह से हम बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। और अभी इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद हम उसमें जाएंगे। तो उसका जो प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग कैसे वो पालन करके कोई मनुष्य 100 साल तक जीवित रह सकता है, 100 साल कैसे जीवित रह सकता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और कर्म बंधन में कैसे बंध के हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में कैसे पढ़ते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, उस सोल्यूशन से लाभ क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए मैंने लिखा है जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब वो लिविंग नहीं जो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग, हम लोग जीवन जी कैसे जीते हैं ईसावास्य प्रिंसिपल को फॉलो करके। उसके आज हम उसके पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कुर्वनेव कर्माणि जिजीविषेशता समा एवं तव नानोस्त्वस्ति न कर्मे लिपते नरे। तो आज मंत्र 2 है जिसमें लिखा गया है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कुर्वन एव कर्माणि जिजीविषेशता समा एवं तव नानोस्त्वस्ति न कर्मे लिपते नरे। तो इसमें बता रहे हैं कुर्वना निरंतर करते हुए। इस श्लोक के माध्यम से बताया कि कोई अगर सतम मतलब यहाँ जिजी विशेष जीने की कला में 100 वर्ष तक जीने की कला इसमें सीखेंगे। एवं तभी नानुस्ति ना कर्मते लिपते नरे, मतलब कैसा एक पथ है जिसका जो कर्म बंधन, जो हम कर्म बंधन से बनते हैं, इसीलिए वजह से हम लोग को जीवन चलते हैं। जन्म मृत्यु का चक्कर है तो हम लोग पढ़ा लिखा। तो जन्म मृत्यु कैसे कर्म बंधन जन्म मृत्यु का कारण बनते हैं, जो हम कर्म बंधन जो हम कर्म करते हैं उसके बंधन करने से हम लोग को अलग अलग योनियां भुगतनी पड़ती है। तो इसीलिए कैसे कारण बनते तो पैराग्राफ 1 में दिया गया है। तो हम लोग आगे इसी तरह पढ़ते जाएंगे तो उनसे पैराग्राफ में क्या दिया है। और दूसरा पैराग्राफ में दिया मनुष्य में अकर्म द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और कैसे हमें मुक्ति प्राप्त करना है तो किस तरह का कर्म करना चाहिए। 3 तरह के कर्म के बारे में बताया गया है, कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बताया जाएगा इसमें। उसके बाद बोला कि अनंता वेद किस चीज का नेतृत्व करते हैं, अकर्म का नेतृत्व करते हैं। अकर्म के बारे में बताते हैं कि कैसे अकर्म करके हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के कृतज्ञ मानकर जीवन शुरू करें। भगवान को क्या मानना है, भगवान ने हमको ये योनि दिया, हमें जीवन दिया, मनुष्य जीवन, उसको कृतज्ञ मान के अपना जीवन कैसे चला सकते हैं। और बोले 5वां में बिना भगवान मतलब बिना भगवान के ईश्वर विहीन होके हम कैसे सब कुछ क्या होता है व्यर्थ हो जाता है। उसके बाद तीसरा है ईसावास की भावना से परोपकारी जो कार्य करते हैं तो क्रम योग कैसे बन जाता है। उसके बारे में ये सारे पैराग्राफ में दिया गया है। 6 पैराग्राफ हम लोगों ने किया है। तो आपके पास अगर बुक होगा, ऑनलाइन वाले भी, ऑनलाइन अगर किसी के सबके पास बुक है तो वो भी बुक से रख के पढ़ सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी नोट्स बनाने में।
तो हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद में क्या बोल रहे हैं? यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वो सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकते हैं। कैसे जीवन? ईसावास्य प्रिंसिपल। अगर क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार निरंतर, जैसे कल हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा क्या क्या कि अगर ईसावास्य प्रिंसिपल का फॉलो क्या क्या बनता है? सौम्य बनता है, और क्या बनता है दूसरा? सिंपल लाइफ जीना, और दूसरा लॉ ऑफ जो कर्मा हाँ लॉ ऑफ कर्मा जो है ना, नेचर, सॉरी लॉ ऑफ नेचर का उसका प्रभाव नहीं उसके ऊपर होता। और तीसरा क्या है? राग द्वेष से प्रभावित नहीं होता। तो उस तरह अगर लाइफ उसका जीता है तो वो 100 साल तक जी सकता है। वही बता रहे हैं कि अगर वो ईसावास्य प्रिंसिपल से जीता है तो सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए उसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और इसके अतिरिक्त और कोई अगर दूसरा मार्ग अगर आप चाहते हैं कि 100 साल जीना, तो और कोई मार्ग नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? ईसावास्य प्रिंसिपल से कैसे हम लोग जिए और कैसे इसको जी के हम जन्म मृत्यु के बंधन से, जो मृत्यु से कैसे बच सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, इसके बारे में पहले थोड़ा बताता हूँ मैं इसका कुछ एक सारांश कि कैसे कि जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त होते हैं। हर कोई है यहाँ पे, हर कोई चाहता है कि 100 साल जिए, चाहता है ना कि हम जिए, ज़्यादा दिन जिए, लेकिन कोई जी पाता है क्या 100 साल? मतलब कर्म जितना दिन जीना चाहता है वो नहीं जी पाता। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कर्म बंधन में बंधा है कि कोई भी कर्म करता है उसका बंधन, उसका जो फल है उसको भोगना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट जो पैराग्राफ में लिख रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ बनेंगे, हमें कुछ प्राप्त होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? संघर्ष करते रहते हैं। क्या संघर्ष करते हैं? आजीविका पालन करने के लिए। आजीविका पालन करने के क्या जैसे हम लोग खाना पीना रहना, इसके लिए आजीविका पालन करने के लिए कर्म करना पड़ता है, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं फल को। तो लोग कोई बोलता है कि नहीं हम लोग चाहते हैं कि बार बार इसमें जन्म ले, फिर से जॉब करे, फिर से जीवन के लिए काम करे, फिर पढ़े, फिर से वही काम करे, ऐसा करना चाहते हैं। तो लोग बोलता है ऐसा कर सकते हैं ना, अच्छा तो है, आनंद तो प्राप्त कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद के टाइम पे एक व्यक्ति आया तो बोला कि आप बोलते हैं कि कोई भक्ति नहीं करेगा तो उसको कुत्ता का जीवन मिलेगा, वो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, तो उसमें घाटा, उसमें क्या हानि है? उसमें तो हम लोग आनंद प्राप्त करेंगे, कुत्ता का जीवन में तो हानि करेंगे, सुअर के जीवन में तो आनंद प्राप्त करेंगे, तो क्या जरूरत है हमको भक्ति करने का? तो प्रभुपाद बोलते तथास्तु। अरे ठीक है, तुम ऐसा जीवन चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा मर्जी। तो लोग इतना इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं कि उनको वो जीवन भी अच्छा लगता है। मतलब जो इंद्रिय तृप्ति का जीवन है वही अच्छा लगता है, दूसरा जीवन चाहते ही नहीं, मतलब दूसरा जीवन चाहने की आकांक्षा भी नहीं कर रहे। और इसमें क्या लोग बोलते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, हम कर्म ही करेंगे, कर्म ही सबसे कुछ है, मतलब कर्म ही मेरे पैशन है। पैशन मतलब मेरा क्या बोलते हैं उसको, मेरे को क्या वो उसी में हैबिट है, मेरे को अच्छा लगता है। तो उसको ऐसा बोलना चाहिए अगर कर्म इतना है तो जो तुम काम करता है, कोई भी काम कर रहा है, कुछ कर्म जो इंटरेस्ट लेते कर्म, तो एक काम करो, सैलरी मत लो। क्या बोलते हैं हमको काम बहुत अच्छा लगता है, काम करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, तो ठीक है सैलरी मत लो। तो उसका कर्म कहाँ जाएगा? फिर बोलेगा नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको कर्म में ही इंटरेस्ट है तो फिर सैलरी क्यों ले रहे हो? तो ऐसा लोग बोलते हैं। तो हम लोग सभी क्या करते हैं, हम लोग सभी का क्या चाहते हैं? लीला खेलना चाहते हैं ना, फ्री होकर खेलना चाहते हैं, लीला कर्म करना चाहते हैं। हम लोग आनंद चाहते हैं ना, हर चीज में आनंद प्राप्ति के लिए काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि हम जॉब करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भगवान के लीला में प्रविष्ट हो, चाहते हैं ना, चाहते हैं कि हमको लीला प्रविष्ट हो, भगवान के धाम में उनके साथ खेलने का मौका मिले, अनुरक्त हो। लेकिन कैसे हो सकता है? अगर हम इस कर्म बंधन में बनते जाएंगे तो कभी हम उसके पास पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऐसा एक क्या हुआ कि एक भक्त थे, तो उनके पास एक भक्त आके बोला कि आप तो बहुत विरक्त हैं, आप बहुत विरक्त हो गए हैं, आपको सब कुछ विरक्ति हो गई है। हाँ, तो बोलते हैं हाँ बहुत विरक्त हैं, हम इतने विरक्त हैं कि भगवान को भी इतना विरक्त है कि भगवान को भी मैंने छोड़ दिया, इतना विरक्ति आ गया। हम लोग इतने विरक्त हो चुके कि जो इतना महानायक है, जो आनंद के स्वरूप है, उनको मैंने भी छोड़ दिया, इतने विरक्त हो गए। तो वही है कि हम लोग यहाँ पे विरक्ति कर रहे हैं, किसके लिए? हम लोग किसको छोड़ के, आनंद को छोड़ के क्या कर रहे हैं? इस इंद्रिय तृप्ति के भोग में लगे हुए। तो वही हमारा कर्म बंधन बनता है, जो कर्म करते हैं उसको हमको बांधे रखता है।
तो अगर कर्म बंधन में बंधेंगे तो ये 100 साल जो आकांक्षा है हमको पूरा नहीं कर सकता। ये हर कर्म का फल का आपको उसका, जब पाप भी करेंगे तो उसका भी भोगना पड़ेगा, पुण्य भी करेंगे उसका भी भोग का, उसको जो परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। तो हमको किस तरह का कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, तो इस आगे वाले जो सेकेंड जो पैराग्राफ में है उसको हम लोग को बताया गया। इस पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं। और ये जो वर्ष है ये मेनली क्या बोल रहा है, वर्णाश्रम धर्म का। वर्णाश्रम धर्म एक प्लेटफॉर्म है जो हम उसमें रह के क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, जो हमको कर्म बंधन से निकाल सकता है। वर्णाश्रम धर्म ऐसा कि उसमें भगवान क्या हो, केंद्र हो, ईश्वर केंद्रित हो, उस वर्णाश्रम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, भगवान से रिलेशनशिप जोड़ सकते हैं। इसीलिए तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं तात्पर्य में क्या है, कोई भी मरना नहीं चाहता। पहला ही वर्ड प्रभात तात्पर्य लिखते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। आपने इनके बारे में सुना होगा क्या, माइकल जैक्सन सुना ना, वो भी चाहता था कि हम 100 साल जिंदा रहे, मतलब ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। वो क्या किया था, और मतलब अपने जगह अपने घर को पूरा ऐसा बना दिया था, डॉक्टर पूरा हॉस्पिटल टाइप का बना दिया था कि कुछ भी हो, एक तरह से कुछ भी होता है उसके तुरंत उसको क्या करना है, ठीक करने के लिए हो जाता है, मतलब रेडी हो जाए, कुछ भी एक कुछ हो। और रोज उनको चेकअप करने के लिए 16 डॉक्टर होते थे, उनको फिर गोली खा के निकलता था, हर चीज का चेकअप होता था, उसके बाद वो कहीं निकलता था। लेकिन जब उसकी मौत आई, हार्ट अटैक तुरंत, और तुरंत मर गया, उसको कोई बचा नहीं सका। इतनी सारी सुख सुविधा होने के बाद भी कोई बचा नहीं सकता। तो हम चाहते हैं नहीं मरना, लेकिन अगर हम उस कर्म बंधन में बनते हैं तो उसको क्या होते हैं, आपको भोगना पड़ेगा, आपको मौत आएगी, मृत्यु आएगी, इससे उसे निकलना है। जन्म मृत्यु से साइकिल हमको निकलना है, किससे, जन्म मृत्यु का जो साइकिल है ना उससे निकलना है हमको। जन्म अगर 100 साल हो भी गया, ले भी लिए, लेकिन उसमें भी क्या है, अब अगर इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, भगवान को पाने की आकांक्षा नहीं है, तो फिर क्या फायदा उस 100 साल के जन्म, कोई फायदा नहीं। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज, राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है। वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा संभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन कारण से बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्म देहांतर अथवा कर्म बंधन कहलाती है, और जीव अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है। यदि वो अपने नित्य कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता और अपने अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता है। और बात कितना लिख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, विकट परिस्थिति, मतलब हमको इस संघर्ष कर रहे हैं जीवन को जीने में, इस जीवन में संघर्ष कर रहे हैं ना हम लोग, कि हम लोग जीना चाहते हैं। तो वेद भी यही कहते हैं, वेद भी यही कहते हैं, जीवात्मा तो क्या है, शाश्वत है, लेकिन वो शरीर के अंदर एक शरीर प्राप्त हुआ, हम लोग सबको अपना एक शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें अपने कर्म के अनुसार जो शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसमें क्या करें, 12 बार शरीर बदलता है। अगर अब इस शरीर में भगवत प्राप्ति, भगवत धाम के बारे में चेष्टा नहीं करते, आकांक्षा नहीं करते, क्या है, इसी में बंधे रहेंगे, फिर अगला योनि प्राप्त होगा, जैसा कर्म करेंगे फिर अगला योनि प्राप्त होगा। तो ऐसे बारंबार ऐसे चक्र में बांधते रहते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र। तो जीवन अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति का नियम, अगर ये लॉ ऑफ नेचर है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इसमें आपको बंधना पड़ेगा ही। तो हम बोलेंगे कि इससे निकलेंगे कैसे, अब जन्म मृत्यु का चक्कर है, जन्म मृत्यु के चक्कर में तो फंस गए हैं, हम इसको कैसे निकलते हैं। तो 3 कर्म के बारे में इसमें बताते हैं। 3 कर्म है जो हमें इसमें 3 कर्म, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, मैं लिख रहा हूँ, अकर्म एक कर्म है, एक विकर्म। कर्म है जो वेदों के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, वेदों के द्वारा जो लोग ड्यूटी करते हैं ना, पेरेंटिंग करना, बच्चों को कैसे देखभाल करना है, कैसे निहित संसाधन जुटाना है अपने लिए, वेदों के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है लोगों का।
निहित कर्म जो हमको दिया गया है और संसाधन जो हम लोग जुटाते हैं। अकर्म है, अकर्म और विकर्म। विकर्म है, विकर्म कैसे बोलते हैं, जो वेदों के विरुद्ध जो पाप पूर्ण करते हैं, पाप पूर्ण कर्म, वेदों के विरुद्ध जो हम लोग कर्म करते हैं, इसके वजह से हम लोग क्या है, जिससे हम लोग निम्न योनियों में जाते हैं, निम्न योनियों में प्राप्त होता है। अगर हम ऐसे जिस तरह से लोग करते हैं, और ये दोनों से जो मुक्त करता है, मुक्त बंधन, मुक्त करता है बंधन से, उसको अकर्म कहते हैं। इसमें हम लोग उसको कहते हैं भक्ति, जो भक्ति हम लोग करते हैं उसमें अकर्म, अकर्म आता है। अब आप लोग से क्वेश्चन है मेरा कि अगर कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो कौन सा कर्म आएगा? अकर्म। अगर कोई फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फल, कर्म। वही ना, अगर हम कोई मंदिर बनाना चाहते हैं अगर उस चैरिटी से, तो कौन सा कर्म में आएगा? अकर्म। अकर्म। और वही मंदिर बना के हम चाहते हैं कि जो डोनेशन आएगा हम अपने जीवन यापन करेंगे, कैसे कर्म में आएगा? कर्म होगा, विकर्म में, कर्म आएगा, विकर्म। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं। तो इसमें एक प्रसंग है, अब मैं इसमें एक दृष्टांत है। युधिष्ठिर महाराज के बारे में तो सब जानते हैं ना? युधिष्ठिर महाराज और श्रीधर कोला बेचा, ये इनका वर्णन आता है चैतन्य चरितमृत में भी आता है ना? युधिष्ठिर महाराज के पास क्या था? पूरा जगत का साम्राज्य था, जगत का साम्राज्य था ना। हम ईसावास्क्रिएशन को हमें समझने का प्रयास करें। यहाँ ये वो हो गया आपका लिखा हुआ नीचे ये वेद विरुद्ध कर्म का नीचे निम्न निम्न योनियों में भुगतना पड़ता था, निम्न योनि। इसलिए एक बार मैं बोल देता हूँ, ऑनलाइन भी लोग बोलते हैं, तो एक बार आप लोग ऑनलाइन वाले भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हम मिटाऊंगा। निहित कर्म बोली क्या है? निहित कर्म, जो वेदों में जो निहित कर्म दिएगा ना, दो पॉइंट अलग से लिखे निहित कर्म, इसका फिर वेदों वो जगह एक ही है। हाँ एक ही है लगभग, मैं वो सिर्फ दोनों कैसे लिख दिया। अच्छा। अब जो संसार जुटाते हैं, अब मैं इसमें लिख देता हूँ कि यही कर्म अगर अकर्म कैसे बन सकता है। ये कर्म है हमारा, ठीक है, जो हम लोग वेदों को दिया है, इसको अकर्म कैसे हो सकता है? भगवान से कनेक्ट करेंगे जब ये सारे कर्म चीज को भगवान को कनेक्ट करेंगे, ईश्वर केंद्रित बन जाएगा। क्योंकि हम लोग संसार किसलिए जुड़ा, जैसे कोई हम काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, वर्णाश्रम से अभी क्या है, वर्णाश्रम तो ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम में, वर्णाश्रम के अतिरिक्त कोई भी जॉब कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, या कोई भी कारखाना में कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो चीज़ वो संसार किसके लिए, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को उसको उसके लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा, अकर्म, अकर्म में आ जाएगा। जहाँ पे ईश्वर केंद्रित जो कर्म करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका ऐसा नहीं। लेकिन जो अब इसमें भी एक वेद द्वारा नहीं है, अब ये नहीं है कि हम कोई बुरा काम करेंगे और भगवान को सब प्रसन्न होते तो अकर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो मुक्त बंधन, अगर तभी मुक्त बंधन कर सकते हैं, मुक्त बंधन करता है दोनों चीज से, पाप और पुण्य से। अगर पुण्य भी करेंगे तो जाना पड़ेगा आपको, उससे भोग के फिर वापस आना पड़ेगा, और पाप भी करेंगे उसको भोग के फिर वापस आना पड़ेगा। तो दोनों क्या है, बंधन है। अधिकर्म पाप है। हाँ, आप कोई भी जैसे अभी मैंने एक बार और मैं एक और सवाल है, कोई अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है और बोले कि मैं प्रधानमंत्री बनकर धर्म स्थापना करूंगा, तो कौन सा कर्म में आएगा? कोई प्रधानमंत्री बन के मतलब मैं प्रधान सेवक बनूंगा, मतलब प्रधानमंत्री बन के मैं धर्म स्थापना करना चाहता हूँ, तो कौन सा कर्म में आएगा? प्रधानमंत्री बन के धर्म स्थापना करेंगे, धर्म स्थापना करें, धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए,
तो कौन सा कर्म में आएगा? अकर्म में। कुछ को भगवान से लगाएंगे तो हाँ, हाँ। अकर्म अकर्म, अकर्म, क्योंकि भगवान उसमें केंद्र है। अगर बोलेगा प्रधानमंत्री मैं बनूंगा और मैं अपने आर्थिक विकास के लिए काम करूंगा, अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, तो कौन सा कर्म में आएगा? कर्म में आएगा। विकर्म, विकर्म में आएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है उसमें, वो अपने स्वार्थ के प्रति, मतलब सेंस को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहा है। जहाँ पे इंद्रिय तृप्ति आएगा ना, वहाँ पे आप कोई भी, आप अगर मान लीजिए आप मंदिर बनाना चाहते हैं, अब बोले कि मैं मंदिर बनाऊंगा, उससे जो धन आएगा, जो दान आएगा, मैं क्या करूंगा? अपना जीवन यापन करूंगा, अपना घर, अपना इंद्रिय तृप्ति करूंगा, तो विकर्म में आएगा। क्या कि वो क्या कर रहा है? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहा है। पुण्य कर्म तो इंद्रिय तृप्ति होता ही नहीं। हाँ? इंद्रिय तृप्ति करने से ही विकर्म नहीं होते हैं। हाँ, जब वो शास्त्र के बाहर जाते हैं तो वही शास्त्र बाहर हो रहा है ना, इंद्रिय तृप्ति शास्त्र बाहर कर रहा है। वेद विरुद्ध कर्म तो पाप कर्म हो गया, लेकिन हाँ। कोई पुण्य कर्म करके तो इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, वो क्या पाप में आएगा? आपका क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई पाप कर्म करके इंद्रिय तृप्ति कर रहा है और कोई पुण्य कर्म करके इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, हाँ, तो संशय कर सकता है पुण्य आप करके। आप ऐसे, आप लोग, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं कि भक्ति कर रहे हैं तो हमको, हम सारा काम अकर्म में कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता कि आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी अगर आप अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी काम करेंगे, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, कर्म में आ जाएगा। वो अकर्म में आएगा, आपको अकर्म मिलेगा आपको, उसका अकर्म में, मतलब विकर्म में आएगा। विकर्म में जो पाप पुण्य कर्म में आएगा, इंद्रिय तृप्ति और विकर्म आता है। हाँ, विकर्म में जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहे हैं, जो पाप के, जो वेदों के, जो वेद में जो नहीं लिखे हैं, वेद में क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो प्रेस्क्राइब्ड है जो मनुष्य के लिए, वो कर्म, और उसके अलावा भी आप इंद्रिय तृप्ति के में काम में लगा रहे हैं, तो वो विकर्म में आएगा, वेद में तो विरुद्ध काम कर रहा है। जैसा लिखा गया है ब्राह्मण का क्या काम? पठन शास्त्रों का भजन आदि करने का। अब ब्राह्मण क्या करेगा? मांस भक्षण कर रहा है, या कुछ वेदों में उसको जो नहीं दिया वो कर रहा है, क्या अभी वो कर रहा है, तो उसको लगेगा कि नहीं विकर्म? तो विकर्म है, लेकिन अगर वो भोजन पानी में गुजारा कर रहा है ये से, तो हाँ, क्या बोल रहे हैं? अपना गुजारा कर रहा है उसका जो दक्षिणा वगैरह से, हाँ, वो तो अपने लिए यूज कर रहा है। हाँ, अपने लिए, तो वो क्या, उसको प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, कर्म में आएगा। अच्छा, कर्म में आएगा, वो सब प्रेस्क्राइब ड्यूटी से अपना जो भरण पोषण कर रहा है। लेकिन वही कर्म अगर पाप पूर्ण तरीका से कुछ प्राप्त कर रहा है, तो किस में आएगा? फिर उसमें तो आएगा ना विकर्म में। वही बोल रहे हैं कि अपने जितना अपना आवश्यक है, वही ना, ईसावास से प्रिंसिपल से आप मतलब इसमें जीना किसका है? ईसावास प्रिंसिपल। सप्लाई लागू। हाँ, ईसावास अप्लाई होगा। जैसे बोलते हैं ना कि अभी ठीक है, मानना कि भगवान का सब है, तब वो प्रिंसिपल से काम आएगा कि भगवान का सब है, बस जो मेरे को निर्धारित है उसके आवश्यकता है काम करना। वही कल जो हम लोग पढ़े था कि अगर बिना हम निर्धारित जितना आवश्यकता है उससे ज्यादा लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो तापुन में आ जाता है। वो अतिक्रमण में दूसरे का हम लोग क्या ले रहे हैं? कोटा, अतिक्रमण हो रहा है, कोटा को हम लोग ले रहे हैं, विकर्म हो गए। हाँ, विकर्म वही है, वेद में वही लिखा ना, जो वेद में प्रिस्क्राइब किया गया है। ब्राह्मण अगर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, हाँ, तो विकर्म है करना। अभी ब्राह्मण है ही नहीं। शास्त्र में निर्धारित है ब्राह्मण का हाँ, कर्म। हाँ, अगर उसके अलावा अगर दूसरा कर्म करता है, प्रेस्क्राइब छोड़ दिया। अगर वो जीवन यापन कर रहा है तो कर्म में ही आ रहा है, जीवन यापन सिर्फ कर रहा है। वो तो शास्त्र में निर्धारित उनके कर्म है। हाँ, लेकिन वो क्या है? हाँ, बाहर जाके, लेकिन क्या वो निर्धारित कर्म कर रहा है, वो पाप पूर्ण तरीके से नहीं कर रहा, वो तो एक काम है। क्योंकि इसमें भी, इसीलिए मैं इसका बताऊंगा अभी, इसमें आएगा कि कैसे कर्म करना चाहिए, कि ईसावास प्रिंसिपल में क्या मतलब, ये भी डिफरेंस में बताऊंगा ये दोनों में क्या है। जैसे युधिष्ठिर महाराज क्या थे? पूरे जगत के क्या थे? सम्राट थे ना उस समय, जब भारतवर्ष के स्वामित्व था उनका पूरा भारतवर्ष में। और सीधा कोला बेचता क्या थे? एक छोटे क्या बेचते थे? केले का सारा, केले का जो जितना सामान वो सब बेचते थे। फिर भी ये क्या करते, ये इनके पास पूरा संपत्ति था जगत का, वो क्या करते? भगवान की संपत्ति क्या लगा देते प्रजा की सेवा, भगवान की सेवा में। ये क्या कर रहे हैं? ये भी जितना कमाते थे अपना प्रॉफिट का, कितना, अब प्रॉफिट का 50% क्या कर देते हैं? गंगा के पूजन में, मतलब सेवा में लगाते थे। फिर भी ये क्या है, और ये क्या करते थे? वो बोलते थे कि वो ऐसे रहते थे, मतलब उनका फिर चैतन्य महाप्रभु फिर भी बोलते थे कि आपने बहुत सारा धन कमाया। कौन सा धन कमाया? आध्यात्मिक धन कमाया आपने, तो आध्यात्मिक धन इन्होंने कमाया। तो इन दोनों में फर्क क्या है? ये भी डर है, इन दोनों में फर्क है क्या? दोनों में अंतर है?
नहीं, कोई अंतर नहीं है। अंतर है? ये भी क्या कर बोल रहे हैं कि पूरे पूरे जगत का संपत्ति मुझे ये भी दे दो, भगवान मैं के लिए कर रहे हैं। भगवान ये क्या कर रहे हैं? ईसावास्य प्रिंसिपल। आप जो बोले कि ब्राह्मण अगर वो काम कर रहा है, वो जो काम कर रहा है, लेकिन वो ईसावास्य प्रिंसिपल को नहीं मान रहा है, तो आकर वो कर्म में वो कर्म कर रहा है। कर्म कर रहा है, अपना जीवन आपसित कर रहा है। हाँ, लेकिन वो वेदों के विरुद्ध, मतलब जो वेदों, उसको तो वेदों के विरुद्ध वो क्या शस्त्र जो है वेद के विरुद्ध हम लोग को जो मिला है कोटा, उससे बाहर जो काम कर रहा है, वेदों के विरुद्ध जो काम कर रहा है। विकर्म। अभी क्या है, अभी बोला जाए कलयुग में जितने जीव क्या शुद्र रूप में सब है, शुद्र रूप में, कोई वर्णाश्रम में पालन नहीं कर रहा है, तो वो क्या हम लोग को मानना चाहिए कि अभी शुद्ध रूप में है, हम लोगों को जो कर्म मिला है उस कर्म से कर रहे हैं। अगर हम ईसावास्य प्रिंसिपल लाते हैं तब अकर्म में जा सकते हैं, नहीं तो हम फिर क्या कर रहे हैं? विकर्म कर रहे हैं। बीज का है, कर्म बीज का है, और फिर उसको अकर्म है, ये दोनों चीजों से करता है, मुक्त करता है दोनों चीजों से। और ये इसीलिए श्रीधर कोला बेचा, मतलब आप समझ सकते, श्रीधर कोला बेचा बोलते थे कि राजा और चिड़िया में कोई अंतर नहीं, कि चिड़िया भी घोंसला होता है, वो अपना घोंसला के लिए क्या करता है? जीवनापन करके वो क्या करता है? उसमें करता है। ये क्या कर रहे हैं? राजा भी क्या कर रहा है? अपना राज संभाल रहा है, उसके लिए क्या है? प्रिंस, मतलब मेन क्या है? ईसावास्य प्रिंस। आपको मानना है कि क्या है जगत किसका है? भगवान का। इस जगत में जो चीज है, जो हमको मिला है, उसमें मैं खुश रहूं, उसी में हम लोग का काम करना, तभी आप आकर्म से छुटकारा पा सकते हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ आप पढ़ेंगे प्रभु जी? सेकेंड पैराग्राफ हम लोग अभी जानेंगे कि जो तीन है, सेकेंड पैराग्राफ हम लोग तो बता दिए, अभी उसको पढ़िए तो। अन्य योनियों में जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्य के रूप में शास्त्र में उल्लेखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कर्म अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपूर्ण किए जाते हैं और जिसमें अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन तीन प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक बुद्धिमान लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे से या बुरे कार्य समान रूप मनुष्य के भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन हुआ है। तो वही बता रहे हैं कि कोई जब हम लोग क्या है जन्म मृत्यु के चक्कर में कौन से पड़ते हैं, जो हम लोग जो मनुष्य होने क्यों मिला है, क्यों मिला है? किस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। और योनियाँ भी हैं लेकिन उनके पास उतनी ज्ञान या चेतना नहीं कि वो क्या कर सकते, वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवद गीता में 3 कर्म, अकर्म और विकर्म, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, कर्म, अकर्म, विकर्म के बारे में। तो ये आप भक्ति कर्म पुनर्कर्म करें। हाँ, अकर्म अविकर्म या कर्म के बारे में, हाँ, इसमें आप अलग अलग जो क्वेश्चन है इसमें आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर। तो इसे कर्म क्या है? जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करते हैं वो अकर्म कहलाते हैं, वही ना। जो कर्म क्या है, जो नियत करता है तो शास्त्रों में उल्लेखित है, जो उल्लेख किया गया है वो संपन्न किया गया। और जो कर्म मनुष्य को क्या करता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करता है, वो क्या करता है? अकर्म कहलाता है। और जो कर्म अपनी स्वतंत्रता, मतलब हम लोग को स्वतंत्रता में दी गई है कि आप इंद्रिय तृप्ति करो या भगवान का साक्षात्कार करो, अगर उसका उपयोग नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? वही है जैसे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है प्लेन का, आप इसका यूज नहीं करेंगे तो फिर वो प्लेन का
ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करके क्या मिलेगा आपको? ट्रैक्टर चला रहे हैं अगर ड्राइविंग नहीं मिला ट्रैक्टर का, तो आपको फिर ट्रैक्टर का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो उस योनि अगर ये स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करेंगे तो आपको नीचे की योनियों में डाल दिया जाएगा। उन्नति नहीं करेंगे तो हाँ, फिर वो जाएगा। जैसे बोलते हैं कोई अच्छा आपको अच्छा सेवा मिला है, अब सेवा करने फिर नीचे का सेवा में काम करना पड़ेगा। वही तरह योनि भी है, अगर आप जिस योनि में अगर अच्छा मनुष्य योनि मिला है उसमें आप नहीं करेंगे तो नेक्स्ट नीचे के योनियों में आपको डाला जाएगा। प्रमोशन नहीं होगा तो हाँ। डिमोशन होगा। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से संसार में स्तर में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं। जो विद्वान मनुष्य क्या करता है? अकर्म करता है कि कैसे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल पाए, इसे मुक्ति प्राप्त कर सके। अगर इस कष्ट अगर नहीं कैसे कर सकते हैं? इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य को वर्णन किया गया ईशोपनिषद में, इसी मुक्ति के प्रदान करने के लिए किया गया। तो अगले जो पृष्ठ है, अगला जो पैराग्राफ है उसमें बताएंगे कि वैदिक साहित्य को निष्काम कर्म जो होता है ना, जो अकर्म को ही बोलते हैं निष्काम कर्म, इसी को बोलते हैं निष्कर्म, निष्काम कर्म जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं अकर्म को ही। अकर्म का दूसरा बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जो हम लोग बोलते हैं ना कि निष्काम कर्म करना चाहिए, हमको अपनी फल को क्या करना चाहिए? फल के लिए नहीं काम करना चाहिए, उसको निष्काम करना चाहिए। तो अकर्म को ही निष्काम कर्म, जब भक्ति से जोड़ा जाए निष्काम कर्म में आता है। निष्काम कर्म के बारे में समझें कि उसका सॉल्यूशन क्या है। जो करते हैं क्या निष्काम करना है क्या करते हैं? हाँ, अगर वही है ना कि आपका भाव कैसा है, आप किसके लिए कर रहे हैं। अब भगवान ने कर लिया तो निष्काम कर्म। कामना तो रहेगा इसमें कि देखिए हर मंदिर के लिए हाँ। कामना है ना, मंदिर के लिए। हाँ, मंदिर के लिए कर रहे हैं आप, भगवान के लिए कर तो निष्काम कर्म अकर्म। आपको जितना हो सकता है वही ना, जो कोटा है आपका उतना कोटा से ज्यादा जहाँ बाहर आए। नहीं, उसमें कामना है हाँ। मंदिर में लाभ हो। हाँ तो निष्काम कर्म है ना। आप क्या सोच रहे हैं कि भगवान के लिए हम बड़ा मंदिर बनाएंगे, भगवान के लिए हम अपने गुरु की इच्छा है कि गुरुकुल खोलना है, तो वो क्या आप किसके लिए? अपने लिए तो नहीं कर रहे, भगवान के इच्छा के लिए, भगवान के विचार के लिए, गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो निष्काम कर्म है आप। कर्मों ज्ञान से मुक्त होके जो कर्मो ज्ञान मतलब नहीं, कर्मो ज्ञान नहीं, आपको जो कर्म है उस कर्म में ईसावास्य प्रिंसिपल जहाँ से आया, जहाँ ईसावास्य प्रिंसिपल कि आप समझ गए कि ये जो काम है, ये जगत, ये सब कुछ क्या है? भगवान का है। मैं किसके लिए काम करूंगा? भगवान के लिए करूंगा। उसमें वो कर्म कर रहे हैं तो निष्काम कर्म है। आप इसमें क्या करें? कोई कर्म आप कर्म कर रहे हैं, आपको जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या चाहते हैं? सैलरी प्राप्त करने के लिए करते हैं ना, कुछ पैसा मिले। कुछ कर्म कर रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ उगा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? कुछ फल के चिंतक फल कर रहे हैं। आप पाप को यहाँ भी कुछ काम कर रहे तो कुछ भी करे तो उसके लिए फल का चिंतन। इसमें नहीं, इसमें बोलते हैं आपका सब है, मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, आप फल का आप देख लो, भगवान को हम लोग कुछ छोड़ देते सब कुछ है ना, इस काम कर। तो क्या निष्काम कर्म भक्ति और कर्म तीनों सिमिलर है? हाँ, क्या थोड़ा वो अंतर है? अंतर नहीं है। देखिए कर्म को जब भक्ति से जोड़ा जाता है, ऐसा बात प्रिंसिपल में जब जोड़ा जाता है, हाँ जोड़ा जाता है तो वो निष्काम कर्म हो जाता है। ऐसे मायावादी लोग भी तो निष्काम कर्म करते हैं। कैसे निष्काम कर्म? कुछ चाहते नहीं लोग, समाज सेवा करते हैं, सोशलवाद करते हैं। यही तो है, अभी आगे आएगा राष्ट्रवाद, समाजवाद, और उसमें क्या अंतर है? वो अपने लिए चाहते थे, अपने देश के लिए चाहते हैं। हाँ, देश के लिए चाहते हैं, लेकिन उसमें भी अगर ईश्वर नहीं है तो वो काम निष्काम कर्म नहीं होता। यहाँ क्या बोले? ईसावास प्रिंसिपल हर जगह आना चाहिए। ईसावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगताम जगत, मतलब भगवान का प्रिंसिपल होना चाहिए, तभी वो। अगर ईश्वर नहीं है तो आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म निष्काम कर्म नहीं होगा, कर्म अकर्म नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि फौजी राष्ट्रवाद का बात बोलते हैं, अब मान लीजिए आर्मी है, आर्मी के लोग भी कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं? राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। अब भगवान के लिए नहीं कर रहे तो अब कौन सा कर्म में आएगा? उसको उनको सैलरी प्राप्त होता है, पे चेक प्राप्त होता है कि नहीं? वो भी लोग करते हैं ना, राष्ट्रवादी के लिए कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा कर्म में आएगा बताइए? कर्म में आएगा ना। वही अगर वही कर्म वो सोचे ये राष्ट्रवाद है, यहाँ पे ईश्वर हमारे सब जगत को मान के चले कि ईश्वर सब कुछ है, मैं वही कर्म करते करते वो माने कि मैं ही ये जगत ईश्वर का है, मैं मुझे उसे रक्षा करने के लिए मैं, वो ईसावास प्रिंसिपल से वो कर रहा है तो अकर्म में आता है। मानते ईश्वर का है, लेकिन ईश्वर का फल अर्पण नहीं करता। हाँ, फल क्या? फल अर्पण क्या बोल रहे? फल अर्पण। ऐसे बहुत लोग मानते हैं जगत ईश्वर का है, हाँ, लेकिन अपना भोग के लिए काम करते हैं। हाँ, तो भोग का काम तो अकर्म में नहीं आएगा। तो फॉलो नहीं करती सब। नहीं फॉलो नहीं करते, मानते हैं कि ईश्वर का है।
मानते हैं, करते नहीं। अब फॉलो करने में मानते तो हम तो बहुत लोग मानते हैं, लेकिन कर नहीं रहे ना। जो तनख्वाह मिलता है वो पूरा अपना भोग के लिए यूज करते हैं। हाँ, वो तो फिर कैसे आप कैसे करेंगे, वो कैसे बताएंगे क्या कर्म है? तो उसके लिए तो विकर्म में आएगा क्या? उसके लिए पूरा भोग में लगा रहे हैं, 50% नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो फिर वही पुण्य पाप के इसमें आएगा, पुण्य में किसमें? आएगा। इसीलिए तो बोलते हैं ना दान, इसीलिए बोलते हैं ना जो गृहस्थ तो उनको बोलते हैं दान दिया जाए, दान देने के देने के लिए बोले। मैंने जो पूरा सैलरी अपने लिए यूज कर रहे हैं, हाँ, मेहनत करके कमा रहे हैं। इसका भी इसको कंफ्यूजन करता है। एक भक्तिसिद्धांत चौधरी ठाकुर थे, वो हर गृहस्थ को बोलते थे क्या कि दान करो। दान इसीलिए करना बोलते थे, उसके अंदर दया का भावना ऐसे बना रहे। तो वो बोलते थे कि नहीं, लेकिन वो बोलते थे कि जो जो लोग मांगने आते हैं ना, उसको प्रसाद दो, प्रसाद को जो है ना प्रसाद का दान करो ऐसा। लेकिन अगर आपको वो दान दे के कोई किसी को आप दान दिए, ठीक है, वो दान लेके क्या किया, वो दारू किया, नशा पान किया, तो उसका जो आप परिणाम होता है वो भुगतना पड़ता है। इसीलिए भक्ति शास्त्र को बोलते थे कि कुछ प्रसाद रखो, किसी को दान मांगने आते हैं, कोई भी आते तो क्या करना चाहिए, वो प्रसाद के रूप में देना चाहिए। नहीं तो अगर वो बोलते थे, गृहस्थ लोग अगर नहीं रखते थे तो बोलते पैसा सिक्का दे दो। फिर अगर नहीं प्रसाद तो कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप प्रसाद आपने नहीं रखा, आपने पैसा दिया, उसका पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा दान देने का। हम जो गृहस्थ के घर दान मांगने जाएंगे वो भी पसंद किया देंगे, अगर कुछ नहीं देंगे हाँ? ठीक है, वही देंगे प्रसाद देंगे। नहीं, मतलब प्रसाद का बात बोले कि जो कुछ भी, मतलब जो गृहस्थ है, जो भक्त गृहस्थ का बात नहीं करो, ऐसे गृहस्थ कोई कुछ दान नहीं, मतलब कोई भक्ति नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, फिर भी गृहस्थों को बोले थे दान देने के लिए, ऐसा कुछ भी दान देने के लिए स्टार्ट करना चाहिए। अब आपको मंदिर के लिए मांगना है तो आपका मेन मोटिव क्या है? वो बेगर क्यों मांग रहा है? वो कोई जो भिखारी क्यों मांग रहा है? कोई भिखारी क्यों मांगता है? नशा पान करने के लिए। ये किसके लिए मांगता है? लेकिन आपका जो आप उसको बताते हैं ना हम करने क्या वाले हैं, जो कुछ भी ध्यान नहीं करते उसके लिए बोल रहे हैं। अगर कोई भक्ति में नहीं है, कुछ दान करना शुरू करना चाहिए, कुछ भी दान करने के लिए, ऐसा बोल रहे हैं। दान करना चाहिए कि दया का भावना हमेशा बना रहे। जैसे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्लास के किसी बाद। राष्ट्र के हिसाब से बोलिए। कोई राष्ट्र में अगर हम सही काम भी करें, हाँ, मतलब सब सही काम करके भी हम इनकम करें, सरकार को टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो ब्लैक मनी हो जाता है। हाँ, उसी तरह। तो वो गलत काम नहीं कर रहा है, हाँ, सही काम कर रहा है। हाँ, उसी तरह है कि वही दान का है ना, जो अच्छे जगह पे भगवान के, अगर वही है ना बोलते, अगर वही भगवान को चैरिटी, भगवान के काम में अगर सेवा में लगा जाए धन, वो अकर्म में आता, अकर्म में आए। अब कोई जैसे कोई राजा रहता ना, पहले जो राजा रहता था वो क्या कहता था, पूरा देश संभालता था ना, तो क्या समझ के संभालता था कि क्या संपत्ति किसकी है? ईश्वर की, ईसावास प्रिंसिपल। वो संपत्ति उसीलिए तो कल हमने बताया ना कि अभी जगत कहाँ पे आ गया है, मोनार्की सिस्टम, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म कहाँ आ गया, वही है, उसके कारण आ गया। वही बता रहे हैं कि ये जो दूसरा जो प्रश्लोक है वर्णाश्रम पे, कि अगर वर्णाश्रम सिस्टम में रह के आप कर रहे हैं तो उस आधार पे आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप मुक्त हो सकते हैं कर्म बंधन से। वर्णाश्रम सिस्टम तो अभी है नहीं, अभी धीरे पूरा लुप्त हो चुका है। अभी तो सब क्या वर्ण संकर ऐसा हो गया है, वर्णाश्रम तो बचा ही नहीं है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा तभी हम करते हैं। तो निष्काम कर्म में आते हैं। निष्काम कर्म में कैसे हम उसको कर सकते हैं? निष्काम या निष्काम बोलते हैं, निष्कर्म बोलते हैं या निष्काम काम कर। तो इसमें हम लोग देखेंगे निष्काम कर्म योग। इसका प्रॉब्लम, समस्या क्या है? मतलब इसका समस्या का, हर समस्या का समाधान है। समाधान के बाद है समाधान का जो बेनिफिट है, उसका लाभ, समाधान का लाभ क्या होता है? और एक है हाउ टू, मतलब इसको कैसे अब हम लोग अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। हम तो जानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हमें समस्या हमारे पास है, जो हमको कर्मों का जो समस्या है उसके बारे में। तो समस्या क्या क्या है? क्या है, क्यों
और कैसे? हाउ इट कंटिन्यूस, व्हाई दिस इज, क्यों ये इससे तो एक करके हम लोग जानेंगे, इसका प्रयास करेंगे, इस काम करेंगे। तो हम पहले समस्या लेते हैं, उसके बाद समाधान खोलेंगे, है ना। हमारी समस्या क्या है, इसको हो गया। हाँ। मैं समस्या लिखता हूँ। मेरी समस्या है क्या हमारी समस्या क्या है, क्या है हमारी समस्या कि कर्म बंधन, क्या हम लोग कर्म बंधन में बंधे हैं ना, बॉन्डेज, कार्मिक बॉन्डेज। बर्थ एंड डेथ जो हम लोग का साइकिल है उसमें बंधे हुए हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर। इसी से क्या होता है, जन्म मृत्यु का चक्कर में फंसते हैं। क्यों 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 तो कैसे फंसे हैं कर्म बंधन में, कौन कैसे फंसे हैं बताइए। अपने जो निर्धारित कर्म है वो कर्म को हम लोग नहीं करते। नहीं करते। उसके बाद प्रकृति का नियम जो है, लॉ ऑफ नेचर का नियम है। और कैसे बच सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग इसमें फंसे और अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे। ये तो हमारी समस्या हो गई, हम लोग ये थे ये क्या हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग का प्रॉब्लम है। तीन चीज क्या है, कर्म बंधन में बंधे हैं, क्यों फंसे हैं, अपने निर्धारित काम को नहीं कर रहे, कैसे इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, वही चीज से। तो तीन चीज में हम लोग फंसे हैं। अभी समस्या है, समाधान देखेंगे हम कैसे इस समाधान से हमको निकलना है। इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, इसमें इंद्रिय तृप्ति, ये प्रकृति का नियम का होना, इंद्रिय तृप्ति करना। अब समाधान देखें, इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, आप जो पता है सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, क्या और क्या सॉल्यूशन है, कैसे काम करेंगे। समाधान तो प्रॉब्लम हो गया हमारा, जो प्रॉब्लम हो गया इसको कैसे, इन तीनों तीन तरीका से हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पॉसिबल, कब संभव है सब करना, कब संभव। उसके बाद है
इसका सोल्यूशन क्या है? इसका क्या समाधान क्या है इसका? और तीसरा है कि हाउ इट वर्क, कैसे ये काम करता है। कब संभव बताइए आप, कैसे संभव होगा? भगवान मेरे अपन हाँ, जो मनुष्य जीवन है किसमें लगाना? अकर्म में। तो फ्री फ्रॉम अकर्म, तीनों से मुक्त होना पड़ेगा। इसमें लिखा है अकर्म विकर्म और तीनों से मुक्त होंगे तभी हो सकते हैं। अकर्म, कर्म और विकर्म से भी, क्योंकि भक्त होते वो भक्ति मुक्ति भी नहीं चाहते ना, वो चाहते इस चीज से बॉन्डेज से निकलना। मतलब वो भी तो आपको मतलब सिर्फ मानव जीवन में लक्ष्य होना से मुक्त होना कर्म और विक्रम से। मतलब क्या करना है, जो कर्म है विक्रम है इससे निकल के क्या करना है, अकर्म से भी अकर्म को अकर्म को काय तो करना, अकर्म काय का काय भगवान के लिए अकर्म करना, सॉरी अकर्म करना, निष्काम कर्म, जो अकर्म बोलता है निष्काम कर्म। फिर क्या करना होगा, इसका समाधान क्या है, पृथ्वी कैसे निकल, कैसे क्या करना है, क्या करना होगा? धीरे धीरे क्या करना है। जैसे आपको बहुत सारे इंद्रिय भोग की लोग इंद्रिय भोग का भी इच्छा है, ऐसे अचानक छोड़ सकते हैं क्या इंद्रिय भोग? हाँ, आपको इंद्रिय तृप्ति ऐसे अचानक छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। तो क्या करना है, धीरे धीरे छोड़ना। अगले जो पैराग्राफ में वही आएगा कि धीरे धीरे अनासक्ति, हाँ धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति अभ्यास और का त्याग अनासक्ति। करना। हाँ, इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना, धीरे धीरे का त्याग करना और भगवान के साक्षात्कार में लगना। अनासक्ति। और ये कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है, पहले सकारात्मक जो ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान लेना, ज्ञान को प्राप्त करना, और उसके बाद इन तीन जो मोड्स और तीन गुण है ना, तीन गुण से बड़े बना तीन गुण है, त्रय गुण है, तीन गुण कौन से? सत्तरजतमा, हाँ, इनसे क्या होना? मुक्त होना। मुक्त होना, निष्काम। इसमें कोई अगर निष्काम करने आता है ना, निष्काम कर्म में, तो ये तीन गुण काम नहीं करते। निष्काम कर्म जो करता है, ये तीन गुण इसमें काम नहीं करते। निष्काम कर्म, ये तीन गुण एक निष्काम कर्म के प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं। जो निष्काम कर प्लेटफॉर्म, निष्काम कर, उसका जो तीन गुण है, वही बोलता है जो भक्ति है ये तीनों गुणों से परे। बोलते हैं ना, जो भक्त का गुण है, भक्त है, भक्ति का गुण तीनों गुणों से परे। तो निष्काम कर्म प्लेटफॉर्म में ये जो तीन गुण है, मोड ऑफ मटेरियल नेचर्स, वो सत्व गुण से ऊपर उठते हैं। गुडनेस। हाँ, गुडनेस। तो आप लिखिए तब तक मैं चौथा जो पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। सकारात्मक ज्ञान क्या है? सकारात्मक मतलब जो है वेद का ज्ञान, सब जो पॉजिटिव ज्ञान, भगवान के प्रति जो ज्ञान है, वो उसे ज्ञान को प्राप्त करना, वैदिक ज्ञान। हाँ, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करके फिर अपने उसको धीरे धीरे इससे यहाँ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ना धीरे धीरे किसी बात को प्रयास कर रहे हैं ना यहाँ से ज्ञान के तलवार के द्वारा भौतिक आसक्ति को। थर्ड पैराग्राफ हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे ना? थर्ड पैराग्राफ में पढ़ते हाँ, सतो तमो रजस से निष्काम कर्म में उसे कोई एक्ट नहीं करते, काम नहीं करते, उससे ध्यान देते। ज्ञान के तलवार के द्वारा तीन गुण लिखो, तीन गुणों से
तब जब निष्काम कर्म निष्काम रजस्तमो यार है। हर पैराग्राफ भगवान के जो है अकर्म के नेतृत्व कैसे करते हैं भगवान, वही मैंने इसमें सब बताया। तो भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य तब तक निष्काम में अकर्म व्यवस्था में प्राप्त नहीं होता जब तक वो वैदिक साहित्य वर्णित नियत कर्तव्यों का आचरण नहीं करता। वैदिक मनुष्य को कार्य शक्ति का इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब परमेश्वर वासुदेव अर्थात कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो वह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है और इस सिद्ध अवस्था में प्रकृति गुणों सतो रजो तमो गुण कार्य नहीं कर पाते। जब शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है ना, वही सतो रजो तमो गुण उसमें कोई काम नहीं कर पाता। उस निष्काम करके कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसे कर्म मनुष्य को जन्म तक मृत्यु का चक्कर से नहीं बांधते। तो फिर वो जन्म मृत्यु का चक्कर से आप निकल सकते हैं। तो फिर ठीक है, हम निकल जाएंगे। कैसे हम इतना दिन से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो कैसे निकलेंगे इतना जल्दी। तो चौथा पैराग्राफ भगवान कैसे करते कैसे शुरू करना है अपने जो इंद्रिय तृप्ति को काम को कैसे धीरे धीरे करना है, कैसे करना है। अब वो चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे प्रभु जी आप। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक खुश नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर कोई भी व्यक्ति भक्ति की कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, न ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता। बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक कर्म करने का आदि होता है। सामान्य व्यक्ति अपने निजी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय भोग का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद इत्यादि। ये बात निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी बात के लिए जीवित रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश्वर केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है। बरसते कि वो अपने कार्यों को ईश्वरवासी या भगवान केंद्रित भावना से संपन्न करे। वही मैं आप जो पूछ रहे थे ना कि प्रपात खुद लिख रहे कि आप सब कुछ बने, राष्ट्रवादी बने, परोपकारवादी बने, साम्यवाद बने या कुछ ही मानवतावाद, कुछ भी करें, लेकिन वही बता रहे कि आप कुछ ही गृहस्थ हो, कुछ भी, लेकिन किसमें केंद्रित होना चाहिए, ईश्वर केंद्रित होना चाहिए। अगर आप उसमें ईश्वर केंद्रित नहीं है तो कोई भी वाद करें आपको उसका कर्म बंधन भोगना पड़ेगा। वही हम तो नहीं बता, प्रभात खुद लिख रहे कि जो अपने स्वार्थ के लिए खुद भी बज नृत्य के लिए क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो तत्कालिक हो या व्यापक हो, कर्म करने का आदि होता है। कुछ भी हम लोग कुछ भी चाहेंगे कि नहीं, हम सोचेंगे नहीं हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, हम काम नहीं, कर्म कुछ भी नहीं करेंगे। यानी ये भी सोचना कि हम कर्म नहीं करेंगे तो ये भी एक कर्म है कि हम कर्म कुछ नहीं करेंगे। कर्म हर कोई कर्म करता है, चाहे ना चाहे वो कर्म करना ही पड़ता है। बस वही है कि कर्म किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। किसके लिए करने वही है। आपको ये नहीं मना कर रहे कि आप सब कुछ छोड़ दो, जॉब मत करो, भगवान के लिए करो, मतलब राष्ट्रवाद छोड़ दो, राजनीतिक मत करो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि परोपकार भी काम करो, लेकिन किसके लिए करो, उसमें क्या होना चाहिए, केंद्रित भगवान होना चाहिए। बस इतना बोले, ईसावास प्रिंसिपल उसमें आना ही चाहिए।
भगवान के लिए तो तब वो कर्म बंधन से आप छुटकारा पाते हैं, अगर वैसा चाहते हैं तब। अभी नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। तो दूसरे अध्याय के 40 श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, नेहाभिकामनस्तु प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्राते महतो व्यात, कि कोई अगर मेरे लिए कुछ भी थोड़ा सा भी कोई भक्ति करता है अपने जीवन में, उसको अगले जीवन में अच्छे जगह पे मौका मिलता है, अगर थोड़ा सा उसका कभी नष्ट नहीं होता। जैसे ब्राह्मण और जैसे हम लोग एक पूछ सकते हैं, मैं पूछता हूँ, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया भी, मतलब मान लीजिए, ऐसा नहीं है, अलग बात है, अगर आपके पास है, अगला जन्म होगा तो आपको उसको 10 लाख रुपया आपको वापस मिलेंगे उस जन्म में? हाँ, मिलना चाहिए ना, आपका है। हाँ, अभी है कितने तो आपका है ना, आप तो कमाया ना। नहीं भगवान नहीं, आपने 10 लाख कमाया, आपके अकाउंट में है, अगला जन्म होगा तो फिर हम मांगने जाएंगे ना बैंक से कि नहीं वो मेरा पैसा है, तो फिर हाँ? क्या बनेंगे उस के लिए, कौन सा प्लेनेट पे बनेंगे? अगर मान लो मनुष्य जन्म हुआ, आपको पता चल गया कि हाँ हमारे इस बैंक में पैसा है जन्म में, अगले जन्म में पता चला कि हाँ इस पैसा, हम पैसा मांगने जाएंगे कि मैं इस जन्म में ये नाम से था, मुझे ये पैसा चाहिए, तो देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन ये भक्ति का क्या है, वही भगवान बता रहे कि कोई मेरी भक्ति करता है, अगर इस जन्म में वो 99% में या 99% में वो अपने भक्ति छोड़ दिया है, तो अगले जन्म में कहाँ शुरू होगा? 99% से शुरू होगा। जहाँ से खत्म हुआ भगवान वहां से फिर शुरू कर देते। आज अगर ये कितना अच्छा है, मतलब तुम अगले जन्म में फिर से तुमको पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, फिर जॉब करना पड़ेगा, फिर कमाना पड़ेगा, लेकिन तुम भक्ति कर रहे हो। अगर कोई आज भक्ति कर रहा है तो अगले जन्म के पुण्य होते हैं, उसके बाद ही कोई स्वीकृति प्रदान करता है, तभी वो भक्ति कर सकता है। तो ये भगवान बताते हैं कोई अगर मेरे साथ कोई भक्ति करता है तो थोड़ा सा भी, तो भगवान उसको याद रखते हैं। तो इसमें है, अगर जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वह 84 लाख योनियों का जन्म मृत्यु का विकास में गर्त में पूर्ण से गिर जाता है। हर बार क्या कहते हैं, गिरा जाएगा, हर जगह बार गिरते जाएगा अगर वो नहीं करेगा। अगर इस योनि में अगर अच्छा से काम नहीं किया तो फिर 84 लाख योनि में घूमो, फिर से बनो, फिर से करो। अधिक किसी तरह मनुष्य इस जन्म में पद्धति के आध्यात्मिक को खो देता है तो पुनः विकास में गिर जाता है, और इसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोष पर निरोध से यह नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप इस उपनिषद हमें सलाह देता है कि हमें अपनी शक्ति ईसावास रूप में भावना में लगाए। वही बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, अगर 30 से 84 लाख योनियों में नहीं भटकना है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम लोग भक्ति करते हैं, जैसे कोई बोलता है दीक्षा के टाइम पे हम लोग को बताया जाता है ना कि कोई गुरु दीक्षा लेता है तो 3 जन्म में उसकी क्या होती है, उसके मुझे बताया गया था दीक्षा के टाइम पे कि कोई गुरु दीक्षा लिया जाता है तो 3 जन्म होते हैं। 3 जन्म मतलब अधिकतम 3 जन्म में उसको इस धराधाम से मुक्ति मिल जाती है, मतलब भगवत धाम जा सकता है, जला जाता है। 3 जन्म मतलब 3 जन्म मिलता है। आगे पहला जन्म में अगर आपने कुछ नहीं किया, मतलब प्रयास किया नहीं हुआ, अगले जन्म में ऐसा जगत में मिलेगा क्या जहाँ पे आपको नजदीक में सब कुछ ऐसा भक्ति जन्म मिला या कुछ ऐसा सत्संग मिलेगा, अब भक्ति तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अगर उसमें भी नहीं कर पाए तो अगले जन्म में ऐसा मिलेगा एकदम तुरंत ऐसा मिल जाएगा। जिसे देखते हैं बहुत से लोग शुरू से ही भक्ति जो बच्चे होते हैं या भक्ति जो बहुत शुरू से भक्त होते हैं, बच्चे से क्या तो शास्त्र ज्ञान होता है, क्यों? क्योंकि 3 जन्म में उसका कर्म होता है। तो 3 जन्म में होता है कि 3 जन्म में उसकी वो भगवत धाम जाना ही जाना है। गुरु दीक्षा जो दीक्षा लेते हैं उनका पक्का होता है, वो चाहते हैं। ऐसा मेरे को मैं भी सुना हूँ, वैसे मैं सुन रहा हूँ, मेरे को बताया गया दीक्षा के टाइम में भी बताया गया था कि अगर दीक्षा कोई लेता है ऐसा गुरु दीक्षा तो सब पूरा उसको 3 मौका मिलता है जन्म में। तो आपको तो पता है 3 मौका नहीं, 3 मौका के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको चाहिए कि इसी मौका में निकल जाए, कि हमको पता है कि आने वाले युगों में क्या होने वाला है। अगर इस कलयुग में जब ये दिव्य युग चल रहा है जो चैतन्य महाप्रभु का, उसमें ये हाल है, आप समझ सकते हो 10,000 साल तक क्या हाल हो। तो हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि इस जन्म में हम निकल जाए। इसमें एक उदाहरण देते हैं इसी में कि एक वृक्ष कई 100 वर्ष तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष के दीर्घ काल तक जीवित रहने का धोखने की तरह सांस लेने या कुत्तों की तरह संतान प्रति करने का ऊँट की तरह खाते रहने से कोई लाभ नहीं। वृत्त भाव केंद्रित या जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाज से युक्त विराट पाखंड से कहाँ अच्छा है। इसमें एक उदाहरण दे रहे, क्या बोल रहे हैं, वृक्ष का ऊपर कितना होता है पता है? बहुत सारे देखते हैं ना कि वृंदावन में बहुत सारा वृक्ष भी है, हजारों साल 500 साल से वृक्ष रखते हैं, लेकिन क्या लाभ है? वो
वो भगवान का साक्षात्कार तो नहीं कर पा रहा है। वो कितने साल से खड़ा है, ब्रिज का लंबी आयु। आप धोकनी जानते, धोकनी, इसमें उदाहरण दे, धोकनी क्या होता है पता ना, जो लोहा ऐसे ऐसे कर लेता है ना, ऐसे वो भी तो सांस लेता है, तो क्या वो जिंदा है? नहीं है। और जैसे इसमें ये भागवतम के दूसरे अध्याय के 18वें से 21वें श्लोक में ये प्रपाद लिखते हैं इसके बारे में, सुअर, कुत्ता और इसके बारे में उदाहरण देते हैं 4 जीव के बारे में। तो 4 जीव के बारे में बोलते हैं, जब कुत्ता है क्या करता है, जब कुत्ता किसी मालिक को ढूंढता है, मालिक को ढूंढता है ना, कुछ मालिक चाहिए उसको, तो क्या करता है, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद करते हैं नौकरी ढूंढते हैं, मालिक ढूंढते हैं। तो कुत्तों की बात है, तो कुत्तों का वर्णन दिया उसमें, तात्पर्य प्रपात खुद लिखते हैं। उसके बाद सुअर का दिया कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन भर लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरा दिन भर लगा रहता है, उसी में पूरा जीवन बिता देता है। उसके बाद है ऊँट क्या करता है, कटीली झाड़ियाँ ना उसको खाता है, और जब जीभ में वो कटता है ना, उसका खून पीता है, अपने खून को पी के बोलता है बहुत आनंद आ रहा है। तो वैसे कुत्ता, सुअर और ऊँट। अभी चौथा है गधा। गधा होता है क्या, दूसरे को भार को इतना ढोते रहता है, मतलब दूसरे का भार को ढोता रहता है। तो ये 4 तरह से जो पुरुष होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उसको उपदेश देने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो सब सीखा गया नहीं। तो प्रपाद ये बता रहे हैं, ये 4 चीज से हम लोग कंपेयर करते हैं, 4 चीज जो 4 लोग इस तरह से जो लगे हुए हैं, उसको कोई लाभ, उपदेश देने से कोई लाभ नहीं, इसी में हमेशा केंद्रित रहते हैं, वो पाखंड में लगे हुए हैं। तो प्रपाद कैसा दम उदाहरण दे रहे हैं, दम ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि आप समझ सकते हैं। अगर आप वैसा आप रह रहे हैं तो आप उसके समान हैं, उस जानवर के समान जीव रहे हैं इस योनि में। तो छठा है ईशावास की भावना से परोपकारी कार्य को कैसे कर्मयोग में बदल सकते हैं। ऐसे पढ़ेंगे छठा वाला पैराग्राफ। टाइम तो हुआ है, लेकिन अब 5 मिनट और लेते हैं, खत्म कर देते हैं नेक्स्ट डे। जो ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं, तो वे एक प्रकार के कर्मयोग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्कृति भगवत गीता में की गई है, क्योंकि उनसे उनके कर्तव्य जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। हाँ। इस प्रकार के भगवत गीता केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इसमें अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का पर अवसर प्राप्त हो जाता है। तो वही है कि अगर आप वही परोपकार कार्य कर रहे हैं, आप कोई भी परोपकार कार्य कर रहे हैं, उसमें क्या है, ईश्वर केंद्रित है, तो वो कर्म योग बन जाता है, एक कर्म योग बन जाता है। ऐसे कर्म की संस्कृति 18वें अध्याय में हम लोग आप पढ़ सकते हैं, 5वां से 9वां जो श्लोक है, आप एक बार पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे कैसे कर्म करके संस्कृति करके भगवान की भक्ति के, वो अगर कोई गिर भी जाता है उसका सुरक्षा का गारंटी। भगवत गीता देखिए, उसमें 18वां अध्याय निकाले, 18वें अध्याय के 5वां से 9वां श्लोक। तो उसमें वो बता रहे कि अगर कोई इसमें जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का भय नहीं रहता, उसको गारंटी होता है कि इससे निकल सकते हैं, क्योंकि हम ईश्वर केंद्रित, इस प्रकार भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। जैसे हम लोग बोले ना, आपको दीक्षा प्राप्त है, आप अगला जन्म आपको, अगर आप इसमें नहीं है तो अगला जन्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्या है कि आपको गुरु का है। गुरु बोलते ना कि जब तक एक भी चीज अगर कोई गुरु का रहता है तो उसको गुरु को उस जगत में रहना पड़ता है, उसको जब तक उद्धार ना, जब तक वह जब तक तब तक उनको वहाँ पे रहना पड़ता है। ऐसा मैंने भी सुना है, दीक्षा के सामने मेरे को बताया गया ऐसा, तो मैं वही बता रहा हूँ। अब इसमें क्या प्लस लोग पढ़ेंगे, यज्ञ दान तपस कर्म कायम कार्मे न त्यज्यं कार्यमेव तत् यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनुष्याणां। हाँ, हाँ पढ़िए। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। वही है, आपको बताया ना, दान का जो मैंने बताया, भक्ति दान करना चाहिए, कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अभी किसी रूप से अगर कोई, मतलब दान सर्वोत्तम होता है कि भगवान के लिए दान किया जाए,
लेकिन आपको कोई शुरू ही नहीं किया है दान देना, मतलब कुछ तो दान कर रहा है। मतलब आप पढ़ेंगे भक्ति योग का जो चैप्टर है 12th में, वो बताया गया है कि अगर कोई शुरुआत में अगर मंदिर नहीं आ रहा है, कुछ धन अगर कुछ नहीं कर पा रहा है, भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो जिसके पास जो कुछ है उसको भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसको भक्ति का चीज़ बताएंगे वो नहीं समझेंगे। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं, लोग उन लोग को समझाएंगे तो नहीं समझते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं वो लेक्चर नहीं सुन सकते। लेकिन उसको बोलेगा नहीं आप मंदिर में से दान दीजिए, घर मंदिर बनाइए, तो तत्पर हो जाते हैं। तो कुछ भी क्या करना है, भगवान के लिए दान कुछ भी स्टार्ट करना है, एकदम ताप अपने परित्याग नहीं करना चाहिए, उसको लगाना चाहिए, वो बता रहे हैं इसमें। तो दूसरा क्या है, दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा में इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं, दूसरा चीज में फिर पहला में तो नहीं बताया कि क्या करना चाहिए, बोला कि इसको फिर आसक्ति से या फल की आशा के फल के त्याग करके करना चाहिए। अभी शुरू में पहले क्या बताया, दान करो, पहले फल क्या बताया, उसके बाद बोले आसक्ति छोड़ो, उसके फल की आसक्ति के लिए छोड़ो। तीसरा में क्या बता रहे हैं, पिता पुत्र इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि यही मेरा अंतिम है कि आप इसको यही यज्ञ तप करो, दान करो, उसका यही मेरा मतलब अंतिम आदेश है। इसके बाद कहते हैं निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहब्बत अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो वही ना कि आपके कर्तव्य हैं, वो जो कर्तव्य हैं उसको त्याग देता है, तो उसको क्या करता है, वो उसका कहता है उस मतलब क्या बोल रहे हैं उस लास्ट में बोला दुख रूप में समझ के अधिक कोई सारी क्लेश के भय कर्तव्य का त्याग कर देता है, वो तमस में आ जाता है, तमस में। और तीसरा क्या है, लास्ट में क्या है, लास्ट में कहते हैं जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसे सात्विक में आ जाता इसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया। हाँ, ऐसे करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो वही है कि जो कोई कर्म का मतलब वो दान जो है उसको त्याग कर देता है, आसक्ति कर देता है, तो वो रजोगुण में ऐसा आता है। तो वो 3 गुण में है ना, 3 गुण में दान भी होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर आगे के लास्ट लोग हम लोग करते हैं, लास्ट जो पैराग्राफ है पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद एक मैं पढ़ता हूँ लास्ट 7वां पैराग्राफ भी है। ये तो इच्छावासक भावना से करेगा कोई कर्म, तो एक कर्म से उसका क्या फल का उसको प्राप्ति आसक्त रहेगा, तो उसको फल की जैसा वो केंद्रित कर्म योग में बन जाएगा, उसको सन्नति मिलेगी और उसको एक गारंटी मिलेगी कि अगले जन्म में उसको फिर से मनुष्य योनि मिलेगी और भगवत प्राप्ति का एक और मौका मिलेगा। तो ये 7वां जो लास्ट है इसमें पैराग्राफ बोलते हैं कि इसमें वो ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे भक्ति योग के बारे में। तो भक्ति योग के लिए प्रपाद ने एक लिखा है बुक, कौन सा, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें चर्चा करते हैं भक्ति के बारे में कि कैसी भक्ति करनी चाहिए, कहाँ से भक्ति करनी चाहिए कि जिससे हमको वो प्राप्त हो सके। वही लिख रहे हैं कि धनुष इसके निकाल किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति दर्शन में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस सब के भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हमें इस अमूल ग्रंथ का लाभ उठाने का प्रयास किया गया। तो एनओडी भी हम लोग के कोर्स में है, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे किस तरह से भक्ति करनी चाहिए जिससे भगवान खुश होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के नाम में हम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी का सवाल एक बार चेक देखते करिए, कोई कुछ बोल रहे क्या, एक बार चेक करो। नहीं तो अगर कोई स्क्रीनशॉट एक बार लेना तो ले सकते हैं, वो लोग बोलते हैं स्क्रीनशॉट। गाछ का डिस्टेंस है किसके प्रश्न बताने का मुझे कमेंट है, लेकिन उनका क्या है भगवान भक्ति तो कर नहीं रहे। जैसे हम लोग 1-2 साल जीवित रह रहे हैं, भक्ति नहीं करते तो पेड़ की तरह खाते हैं लोग। এগুলো কি বাংলায় না? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।